subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद साथियों, टारगेट स्टडी सेंटर पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग कंप्लीट कोर्स आपके कल जो मैंने आप लोग ग्रुप में बताया होगा 12th फिजिक्स कंप्लीट कोर्स। देखो सीबीएसई बोर्ड, बीएसबी बोर्ड यानी कि बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, झारखंड बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, आपकी कोई भी बोर्ड हो, सारे बोर्ड की कवर होगी फिजिक्स। मैं फिजिक्स की गारंटी लेता हूँ। सारे बोर्ड की क्वेश्चन मैं बताऊँगा। क्वेश्चन लड़वाने की जिम्मा मेरी है, बस आप इस चीज़ को फॉलो करना होगा। जो मैं बताऊंगा उसको बिल्कुल फॉलो करोगे। कंप्लीट कोर्स ला रहा हूँ भाई। ये कंप्लीट कोर्स आपके एग्ज़ाम के पहले यानी कि फरवरी स्टार्ट होने के पहले ख़त्म करना। सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। मैं सही रहा, अगर ज़िंदा रहा, भगवान ने कृपा रहा, तो मैं कंप्लीट कोर्स मैं देने की जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं कराऊँगा कंप्लीट कोर्स बिल्कुल। तो देखो गाइज, हमने फिजिक्स को देखा, एनसीईआरटी देखा, बहुत सारे बुक देखा, 10-15 भागों में बांटे, 10 किसी में 12, किसी में 15, किसी में 8। मैंने इसको सिंपली ऐसे तो 5 ही भागों में जाता, ये तो अब नहीं रहता है, इसे 5 ही भागों में जाता, लेकिन मैं इसे आपके लिए बढ़ा दिया, इसे 4 ही भागों में जाता। एक तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ जाता, और एक मैग्नेटिज्म आ जाता, एक ऑप्टिक्स आ जाता, एक मॉडर्न फिजिक्स, 4 ही आता। बट मैंने इसे कहीं नहीं, चलो मॉडिफाई करके इसे 5 भागों में कर देते हैं। तो मैंने 5 भागों में किया आप लोगों के सामने। तो जिसमें पहला आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका वेटेज होता है 12 से 15 मार्क्स। ये पता होना चाहिए। स्टार्टिंग क्लास स्टार्ट करें, डे फर्स्ट है, पार्ट 1 है, ये समझो। लेकिन मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं, बट समझना पड़ेगा कि उसमें से कितना मार्क्स उठा सकते हैं, किस चैप्टर को, एक चैप्टर पढ़ के हम लोग एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। आप सारे चैप्टर के चक्कर में पढ़ोगे नहीं एग्ज़ाम निकाल सकते हो। आप मात्र 2 चैप्टर को एकदम बेहतरीन तरीके से कर लो, यानी कि यहाँ से 15 उठ गया और यहाँ से 15, यानी कि 30 नंबर यहाँ से, और प्रैक्टिकल से 30 उठा लिए, यानी कि आपकी बेरा पार 60 उठा ले तो 60 प्लस उठाने की क्षमता। 2 चैप्टर कंप्लीट कर तो 60 मार्क्स उठ जाएंगे बेहतरीन तरीके से करोगे तो। और बच्चा कितना आपका, देखो यहाँ से ये 3 चैप्टर कर लो ना, 3 चैप्टर तो 15, मान लो यहाँ से ले लो, मैक्सिमम 15 15 15 30 45, यानी कि 50 मार्क्स यहीं से ले लो, और 30 मार्क्स वहाँ से, 80 मार्क्स तो हो गया। ये 2-3 चैप्टर पढ़ो, ये पढ़ो या ना पढ़ो, कोई फर्क नहीं है। मतलब एक मैक्सिमम बता रहा हूँ, 80 मार्क्स तो यहीं से हो गया ना, 50 मार्क्स यहाँ से और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल से, तो 80 मार्क्स यहाँ से उठ जा रहा है आपको। तो वेटेज समझना है। और ये जो आप 12th में, जो 11th में पढ़े होगे, तो उसमें हम लोग सब कुछ के बारे में देख सकते थे, विजुअल चीज़ों के बारे में पढ़ते थे। जो चीज़ हमारे आंखों के सामने दिखता था यानी विजुअल था, उस चीज़ के बारे में पढ़े होंगे। लेकिन 12th में चार्ज को ना दे सकते ना छू सकते हैं। चार्ज को हम कभी देखते हैं नहीं, सिर्फ उससे हम लोग एक इमेजिनेशन करके पढ़ते हैं कि चार्ज रुका हुआ है, फॉलो कर रहा है, बस। देखो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 12 से 15 मार्क्स आ जाता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका EMU, फिर मतलब जितने 3-4 चैप्टर वो सब आ जाते हैं। ऑप्टिक्स में आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, 2 चैप्टर इसमें आ जाते हैं, 2 वेटेज। और मैग्नेटिज्म में 6 से 10 मार्क्स के पूछ देते हैं आपको आगे। इसमें भी चार्ज के बारे में पढ़ना होता है, इसमें भी चार्ज, इसमें भी चार्ज। यानी कि चार्ज देखा जाए तो 3 चैप्टर में चार्ज ही है, और चार्ज इमेजिनेशन है। लाइट को तो देख सकते हो किसी प्रिज्म पे, जिसे उसको जब वहाँ से कर्व करेगा किसी प्रिज्म से लाइट को पार करेंगे तो उसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन चार्ज को तो महसूस भी नहीं कर सकते, इमेजिनरी है। और इसके बाद आ गया आपका कम्युनिकेशन स्किल और मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें हम लोग सेमीकंडक्टर सब के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो अब यहाँ पे स्टार्ट, देखो कितना मिनट ले लिया आपका, 3 मिनट लिया, ज़्यादा कुछ नहीं लिया है। आपकी कह तो रहा हूँ CBSE बोर्ड हो, आप बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, MP बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, अरे डॉट वगैरह वगैरह कोई भी बोर्ड से हो, आप इंग्लिश मीडियम से हो ना, मैं कराऊँगा इंग्लिश मीडियम, मैं ले रहा हूँ ना जिम्मा। अब तैयार रहो, आप तैयार रहो। बता दो मुझे कौन से मीडियम से, इंग्लिश से या हिंदी, दोनों लेके चल रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। करें लेट्स स्टार्ट, मतलब चालू करते हैं क्लास को। तो यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन कुछ लिखा हुआ है, बिफोर स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी नो अबाउट इट्स रूट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने से पहले इसका हम लोग जड़ जानना पड़ेगा, कहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बना। तो चलो इसकी जड़ की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा। तो इसकी जड़ जो है, मेन पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब होता है विद्युत चुंबकत्व, ठीक ना। देखते हैं इसको पढ़ के क्या कह रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द ब्रांच ऑफ, यहाँ पे छूट गया, इज द ब्रांच ऑफ साइंस, कह रहा इज द ब्रांच ऑफ साइंस
ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेनन। ठीक ना, कह रहा है जो ये विद्युत चुंबकत्व तो होता है विज्ञान की एक ऐसी संख्या है जिसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना यानी कि घटना के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं इसमें। ठीक ना, यहाँ पे हिंदी में लिखा होगा और देखिए यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक। भाई ये कल ही बनाया था, हाथ से लिख बहुत मेहनत करके बनाया था आप लोगों के लिए। इसको सफल जरूर बनाइएगा भाई, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी काम है आप भी मेहनत करके आगे बढ़ो। देखो इसमें कह रहा है विद्युत चुंबकत्व तो विज्ञान का, विद्युत चुंबकत्व तो विज्ञान का विद्युतीय और चुंबकीय घटना का क्या संयोजन है, यानी कि इसमें संयोजन का अध्ययन करते हैं। ठीक ना, ये बातों को आपको याद करना, इससे कोई फर्क नहीं है, बस जानना था हम लोगों को। अब बात आती है सर इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है, और इलेक्ट्रोडायनेमिक, इसमें क्या क्या है। तो देखो जिसमें चार्ज रुका हुआ हो उसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे, और जिसमें चार्ज फॉलो कर रहा होगा उससे हम किस में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक। यानी कि इलेक्ट्रोडायनेमिक में आपका आ जाएगा करंट आ जाएगा, मैग्नेटिज्म आ जाएगा, इंडक्शन चार्जिंग आ जाएगा, बहुत सारे चैप्टर आ जाएगा इलेक्ट्रोडायनेमिक में। ठीक, अब कुछ यहाँ पर जान लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं, जानना बहुत ज़रूरी है भाई। चलो जान लेते हैं। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स स्टडी अबाउट डिस्चार्ज। मतलब कहने का मतलब स्थिर वैद्युतिकी जो होता है भौतिकी की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम रुके हुए आवेश के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और बहुत बार चार्ज आ रहा है तो चार्ज के बारे में बात करेंगे। चार्ज को पहले जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा एटम क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो देखो एटम ऐसे होता है, इसका ये क्या आपका एक एटम है और ये बीच में क्या है, एक न्यूक्लियस है यानी कि नाभिक है, और इसके चारों तरफ एक ऑर्बिट है। ठीक, देखो ऑर्बिट के चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है, और जो ये आपका न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है, स्टैब्लिश यानी कि स्थिर होते हैं, उसी में रुके हुए होते हैं। ये बात समझ गए। अब देखो इसके कुछ पॉइंट यहाँ से समझ लेते हैं। कह रहा है एन एटम हैव टू पार्ट्स, एक तो एक न्यूक्लियस होता है, एक ऑर्बिट होता है। ठीक, ये सही बात है, न्यूक्लियस यहाँ पे है और ये ऑर्बिट घूम रहा है चारों तरफ, ये बात सही है। अब यहाँ पे पॉइंट कर रहा है न्यूक्लियस हैव न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, जो नाभिक के पास क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। एंड ऑर्बिट हैव इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, जो ऑर्बिट के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, जो क्या करता है, और इसके ऑर्बिट के मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर मतलब मूव करते रहता है, रिवॉल्विंग करते रहता है। अब कह रहा है यहाँ पर पॉइंट देखो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस साइन लेते हैं, प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव साइन लेते हैं, बस यही डिफरेंस होता है। बट इसका डेटा सेम होता है, डेटा सेम होता है। देखो यहाँ पर लिखा होगा नॉर्मली पॉजिटिव चार्ज आर प्रोटॉन, जो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और नॉर्मली यहाँ पर लगा लो नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, जो बात मैंने बता भी दिया आपको। और ये लास्ट क्लास रहेगा आज का यहाँ पे। अब समझ लेते हैं, थोड़ा इसको नीचे कर लूँ। चलिए, कह रहा है चार्ज के बारे में जानेंगे। चार्ज का मतलब होता है आवेश। गाइज चार्ज का मतलब क्या होता है, आवेश। देखो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मतलब किसी पदार्थ का क्या होता है, गुण होता है। इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल्सो एक्सपीरियंस बोथ। क्या करता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, उत्पन्न करता है। अब बात आ गया, सर कहेगा सब कि सर मैग्नेटिक फील्ड क्यों उत्पन्न करेगा, तो यहाँ पर सिर्फ चार्ज के बारे में बात करें, ना कि हम रुके हुए चार्ज के बारे में बात करें। यहाँ पर डिसाइड नहीं किया गया है कि चार्ज रेस्ट में है या मोशन में है। तो मोशन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मतलब चार्ज यहाँ पर दोनों उत्पन्न करेगा, और साथ ही दोनों क्या करेगा, अनुभव भी करेगा। इसको हिंदी में देख लीजिए। फिर आवेश किसी पदार्थ का क्या होता है, गुण होता है, जो विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, साथ ही दोनों को क्या करता है, अनुभव करता है। तो गाइज मैं आशा करता हूँ पूरी एकदम जान प्रतिष्ठा, मतलब जो चीज़ से भी, कि गाइज आप इस सेशन का, इस डे का, इस क्लास का बिल्कुल मज़ा उठाए होंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझे होंगे। और एक और बात, फिजिक्स में आपका 450 प्लस क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, वीवीआई क्वेश्चन का, उसको जरूर देखें, वो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो गाइज आज इतना ही रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं आपके लिए क्या लेकर आ सके। तो कल तो देखिए, कल डाला जाए तो ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।